हमें जो डिस्कस करना है वो करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। अब सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टॉरॉइड होता क्या है, कि टॉरॉइड क्या होता है। बेटे आप इसको ऐसा समझिए, आपने क्या करा, एक पाइप ले ली, उस पाइप को ना ऐसे बेटे बेंड करके गोल घुमा दिया। कैसे करके? बेंड करके उसको गोल घुमा दिया। तो जब आप लोग उसको घुमाओगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से का बन जाएगा बेटे। कैसा सा? आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, ऐसे इस तरह से भाई, ये तो हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुन, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटे आपके पास उस इंसुलेटेड पाइप का। ये मैंने क्या बनाया बेटे? इंसुलेटेड पाइप है ये, ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं लिख देता हूँ कि ये क्या भाई आपके पास इंसुलेटेड पाइप है, इंसुलेटेड पाइप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटे, एक वायर लेता हूँ, उस वायर को ना उस पाइप के राउंड में इस तरह से रैप करना चालू कर देता हूँ चारों दिशाओं में उसके। ठीक है, क्या करता हूँ बेटे, एक वायर ली मैंने, उस वायर को बेटे मैंने इस तरह से रैप करना चालू कर दिया ऐसे। इसके चारों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रैप करे जा रहा हूँ, रैप करे जा रहा हूँ, रैप करे जा रहा हूँ। इस तरह से हम क्या करते जाएंगे कॉन्टीन्यूसली बेटे, रैप करते रहेंगे। रैप का मतलब पता है? लपेटना, लपेटते रहेंगे उसको कॉन्टीन्यूसली भाई। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मेरी जितनी इंग्लिश तो आती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और एंड में आकर के क्या करूँगा बेटे, मैं यहाँ से निकाल दूँगा। तो जब आप लोग क्या करोगे भाई, अब जब आप लोग क्या करोगे बेटे, इस पाइप को, मतलब जो आपने इंसुलेटेड पाइप ली है उसको आप जब निकाल दोगे ना, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आएगा। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने वाले हैं बेटे? उस स्ट्रक्चर को बोलने वाले हैं क्या? टॉरॉइड। क्या बोलने वाले हैं? टॉरॉइड। अब ध्यान से सुन, जो तेरा टॉरॉइड बनेगा उसका जो शेप आएगा बेटे कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा। देखिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। उसका जो शेप आएगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से आने वाला है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमारा क्या बन गया बेटा? ये टॉरॉइड बन गया। क्या बनता है भाई? ये टॉरॉइड बनता है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या कि भाई मैंने क्या करा, मैंने क्या करा बेटे, यहाँ से इसमें से ना इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। क्या कर दिया भाई? इलेक्ट्रिक करंट। तो वो जो करंट होगा घूम करके बेटे इस तरह से पूरे के पूरे टॉरॉइड की हर वायर में से आता रहेगा। समझे? क्या करता रहे बेटे? वो पूरे के पूरे टॉरॉइड की वायर में से इस तरह से आता रहेगा कॉन्टीन्यूसली। बैक साइड से तो ऐसे आ रहा है, ऊपर से अगर देखूँगा तो ऊपर, और नीचे से देखूँगा तो ऐसे, मतलब ऊपर से तो ऐसे जाएगा और नीचे से ऐसे आएगा बेटे इस इंसुलेटेड पाइप के ऊपर से। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हमने क्या बोला बेटे? टॉरॉइड बोला। अब वही काम है कि मुझे क्या करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है और इसके बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ओके, अब उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बेटे हम लोग। करने से पहले बेटे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से कि भाई ये उस टॉरॉइड का क्या बेटे सेंटर है। जो हमने इंसुलेटेड पाइप लिया था उसका अंदर वाला जो रेडियस है बेटे वो कितना है? R1 है। या फिर आप R1 को क्या मान सकते हो बेटे, R1 को क्या मान सकते हो कि जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है बेटे टॉरॉइड का, उसका रेडियस है। सिमिलरली जो R2 आपने माना है वो बाहर वाले का रेडियस मान लिया बेटे मैंने। ठीक है, अब जो टॉरॉइड का रेडियस बनेगा, टॉरॉइड का रेडियस बनेगा उसको मैं स्मॉल r से लिखूँगा, और वो किसके बराबर बना बेटे? वो बनता है R1 + R2 डिवाइड बाई में 2, मतलब उनके मीन के बराबर टॉरॉइड का रेडियस बनता है। तो बेसिकली टॉरॉइड का रेडियस बेटे ये वाला होता है, ये वाला इस तरह से। क्या होता है? ये टॉरॉइड का रेडियस होता है ऐसे, समझे? और यही क्या बेटे उसकी, और इसी को मैं क्या मान लेता हूँ बेटे? उसकी एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये मैंने क्या बनाया? टॉरॉइड का रेडियस बना दिया, जिसको मैंने स्मॉल r से लिखा है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और फिर से वही कहानी कि भाई मैंने ना एक टर्म डिफाइन करी जिसको मैंने क्या बोला बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N क्या है भाई? नंबर ऑफ टर्न्स है। और लेंथ कितना बनेगा बेटे इस टॉरॉइड का? वो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ कितना बनेगा? जितना इस टॉरॉइड का सर्कमफ्रेंस होगा। तो टॉरॉइड का सर्कमफ्रेंस कितना होगा बेटे? वो होने वाला है 2π इंटू में स्मॉल r। होप आपको कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, लिख भी देता हूँ कि कैपिटल N क्या बेटे? कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। नंबर ऑफ टर्न्स है जो टॉरॉइड के अंदर हमने बनाया, नंबर ऑफ टर्न्स बेटे। ठीक है, और ये क्या बेटे? टॉरॉइड की लेंथ है। ये 2πr क्या? टॉरॉइड की लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल n बोलते हैं। और इस स्मॉल n का सिग्निफिकेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी पर्टिकुलर लेंथ से अगर आप इस स्मॉल n की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उस
पर्टिकुलर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके पास आसानी से आ जाएंगे। ठीक है बेटे, ये उसका क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। अब ध्यान से सुन बेटे, क्या कि वायर ऐसे आ रही है, अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ तो वायर बेटे ऊपर की तरफ आ रही है, फिर इस प्लेन के अंदर घुस रही है, फिर इस प्लेन से नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे समझे। और उसमें से करंट जो है इस वाले एंड से नीचे की तरफ जा रहा है और इस वाले एंड से बेटे वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, मतलब ये वाला जो एंड वाला पोर्शन है वो लेने की कोशिश करता हूँ, तो बेटा आपके पास कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर आएगा। इसको ज़रा एक बार ध्यान से देखिए कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटे, शाबाश, ये देखिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि क्या कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ना अंदर वाला, उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया बेटे, ऐसे डिनोट कर दिया, क्योंकि अंदर वाले करंट को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, क्रॉस से। सिमिलरली ये जो बाहर आ रहा, मतलब ये वाला जो एंड है यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ शो कर दिया, करंट अंदर की तरफ बाहर की तरफ, इस तरह से क्या बेटे कॉन्टीन्यूसली अंदर की तरफ, ये क्या बेटे बाहर की तरफ। ओके, के पास क्या बनता है, पूरा का पूरा जो मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर, ये वाला ड्रॉ करा है, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इस वाले एंड से मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है, इस तरह से घूम रहा है बेटे करंट। ओके, तो ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बेसिकली मैंने क्या बनाया, ये मैंने करंट बनाया बेटे, क्या बनाया, करंट का डायरेक्शन बनाया बेसिकली। किसका भाई, टोरॉइड का करंट डायरेक्शन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे क्या करना है बेटे, मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर की तरफ। क्या करना है मुझे, इस टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटे, मैं उसका एक्सिस बना रहा हूँ। एक्सिस मतलब कि जो टॉरॉइड का एक्सिस है, देते हैं बेटे इसका एक्सिस, तो हम ये एक्सिस बना रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। देखिए टॉरॉइड का एक्सिस बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करना, क्या निकालना बेटे, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डेफिनेटली इसका जो रेडियस आने वाला है वो कितना आने वाला है बेटे, स्मॉल आर आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुन, अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस वाले पॉइंट के ऊपर मतलब एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ कर लूँगा, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लूँगा। तो डेफिनेटली आपकी यही वाली क्या बन जाएगी, एक एम्पीरियन लूप बन जाएगी। ओके, का जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो इसी वाले पे बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ इस टॉरॉइड के अंदर कैसे बनेगा। अब टॉरॉइड में बेटे जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है बेटे। तो जब अगर टॉरॉइड में करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो आप एक लूप पकड़ लीजिए, एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बेटे सेंटर पर, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मतलब इस पूरे टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चलने वाला है बेटे, वो इसी लूप के अराउंड में चलने वाला है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये किसका डायरेक्शन बन जाएगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन बन जाएगा। मतलब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा का सारा अंदर ही है, बाहर उसके कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला है, बाहर उसके क्या बेटे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला है। आपको इसका विशेष करके ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका कितना आने वाला है भाई, 0 आने वाला है। और इसको मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी करने की कोशिश करूँगा। तो इसका मतलब ये है बेटे कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ तो इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो मुझे फाइंड आउट करना है वो इसके टेंजेंट टू द पाथ होगा। तो उसको मैंने कितना माना बेटे, मैंने उसका मैग्नीट्यूड मान लिया b, और मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटे b वेक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वही क्या इसका बेटे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुन, एम्पिरियन सर्कुलर लॉ क्या बेटे, वो क्या बेटे इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड का इस एम्पीरियन लूप के अलोंग में जो कंपोनेंट है उस पूरे का इंटीग्रेशन किसके बराबर आने वाला है बेटे, वो आने वाला है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, मतलब इस एम्पीरियन लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं आई इनक्लोज निकालता हूँ। अब ध्यान से सुनो कि भाई एक के अंदर से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, कितना जा रहा है बेटे, आई करंट जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर ऐसे मान लिया है। सिमिलरली मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटे, मेरे पास है कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जो टोटल करंट आई इनक्लोज होगा, ध्यान से सुन, इस एम्पीरियन लूप के अंदर से ये वाला करंट जो होगा वो पास कर जाएगा। मतलब जो ये लूप है वो कौन सा करंट इनक्लोज कर रही है बेटे, ये अंदर वाला करंट इनक्लोज कर रही है। कौन सा कर रही है भाई, अंदर वाला करंट इनक्लोज कर रही है। तो कितने लूप है बेटे इसके अंदर, N लूप है। तो टोटल करंट कितना बना बेटे मेरे पास, आई इंटू में ये कैपिटल N, कितना बना, आई इंटू में कैपिटल N। एक बात। दूसरी बात बेटे क्या है कि भाई इसका डायरेक्शन हमने इस तरह से मान लिया। तो ध्यान से सुन, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लेता हूँ DL, तो वो जो DL होगा, DL एलिमेंट होगा, उसका भी डायरेक्शन सेम होने वाला है किसके अलोंग में, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में। ठीक है, मैंने ये डायरेक्शन बना, तो ये DL वेक्टर जब मैं बनाऊंगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा बेटे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में ही होने वाला है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ
कि बी वेक्टर के बीच में और जो डी एल वेक्टर है बेटे, मतलब छोटा सा एलिमेंट है एम्पीरियन लूप का, उनके बीच में एंगल है थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे 0 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, खाली उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये किसके बराबर बना भाई, ये बनता है बी इंटू डी एल के बराबर, और उस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने क्लोज लूप का बेटे, बहुत बढ़िया शाबाश। किसके बराबर आया, म्यू नोट आई इनक्लोज कितना है भाई, आई इनक्लोज आपके पास कितना, आई इंटू में कैपिटल एन, आई इंटू में कैपिटल एन। अब ध्यान से सुन, ये जो एम्पीरियन लूप है हमने इसको लार्ज नंबर ऑफ डी एल 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 में तोड़ लेंगे। तो जब लार्ज नंबर ऑफ डी एल डी एल डी एल में तोड़ लेंगे तो आपको उन सभी डी एल को क्या करना है भाई, जोड़ना है। उन सभी डी एल को जोड़ने के लिए डेफिनेटली आप किसका यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। जब आप उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, इस एम्पीरियन सर्कल जो आपने एम्पीरियन लूप बनाई है इसका क्या आ जाएगा बेटे, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। और सरकमफ्रेंस कितना इसका 2 पाई आर है। तो कितना बना भाई ये बी इंटू में 2 पाई इंटू में स्मॉल आर इक्वल टू किसके बराबर आया भाई, यह तेरे पास म्यू नोट इंटू आई इंटू में कैपिटल एन के बराबर आएगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा म्यू नोट आई इंटू एन डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर। अब चेक कर 2 पाई स्मॉल आर, अब चेक कर बेटे 2 पाई आर के एन अपॉन 2 पाई आर क्या है इस वाली टर्म से, वो तेरा स्मॉल एन। इसके बराबर बना बेटे वो म्यू नोट आई स्मॉल एन बन चुका है, क्योंकि ये एन अपॉन 2 पाई आर किसके बराबर है, स्मॉल एन के बराबर है। तो अगर एन ये इसके बराबर है तो डेफिनेटली किसके बराबर है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, म्यू नोट इंटू एन आई। चेक कर, यही मैग्नेटिक फील्ड मेरा बेटे किसकी वजह से आया था, सोलेनोइड की वजह से आया था। यानी कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी कितना आ रहा था भाई साहब मेरे पास, यही वाला आ रहा था। यानी कि अगर मैं टॉरॉइड के अंदर कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा भाई, म्यू नोट इंटू एन आई आएगा, स्मॉल एन आई आएगा। स्मॉल एन क्या बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एन क्या बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इस तरह से क्या है, हम टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर है वही मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर है भाई साहब, वही किसके अंदर है भाई साहब, वही आपका टॉरॉइड के अंदर भी है। ओके, अब अगर मान लो मुझे बाहर कोई पॉइंट लेता हूँ बेटे मैं, सपोज करो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो आप क्या करो यहाँ पे ना एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लो ऐसे, तो आपकी क्या बन जाएगी भाई, ये एम्पीरियन लूप ड्रॉ बन जाएगी। ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन मान लीजिए इसका। इस एम्पीरियन लूप में ध्यान से देख, इस एम्पीरियन लूप में जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट मेरा क्या बेटे अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये वाली लूप लेता हूँ तो जो नेट करंट फ्लो होगा वो कितना होने वाला है भाई, 0 होने वाला है। तो अगर नेट करंट 0 होगा तो बी डॉट डी एल आई इनक्लोज कितना आया उसके पास, 0 आ गया। अगर आई इनक्लोज 0 आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर है बेटे, इनसाइड है। ये कहाँ पर है, इनसाइड द टॉरॉइड है। तो आउटसाइड कितना बनने वाला बेटे, बी आउटसाइड, आउटसाइड कितना बनेगा, वो ऑब्वियस ही बात है कितना बनने वाला बेटे, 0 बनने वाला है। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था पहले भी कि भाई टॉरॉइड के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है भाई, 0 ही होता है। और उसको मैंने मैथमेटिकल प्रूफ भी कर दिया है। ओके, सिमिलरली बेटे अगर आप लोग अंदर कोई पॉइंट लोगे, देखो ये मैंने बिल्कुल आउटसाइड द लिया है, उसके बाहर की तरफ कोई भी पॉइंट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आने वाला है। बट अगर मान लो मैंने पॉइंट बेटे यहाँ पे ले लिया, अंदर ले लिया, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे। जैसे ही एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे तो क्या ये वाली लूप कोई करंट इनक्लोज करेगी, नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है बेटे, 0 आने वाला है। यहाँ पर कितना आने वाला बेटे, इस वाली साइड में 0 आने वाला है। जबकि अंदर कितना आएगा, वो आएगा तेरे पास म्यू नोट इंटू एन आई के बराबर आएगा। बेटे क्वेश्चन नंबर है 17, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपको 17 दे रखा है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे ये। इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि जो हमारी इनर रेडियस था किसका बेटे, टॉरॉइड का, वो कितना था भाई, वो आपको दे रखा है। मतलब R1 का वैल्यू उसने दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। और जो आउटर रेडियस दे रखा है R2 दे रखा है बेटे, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपको कैपिटल N दे रखा है, वो कितना दे रखा है बेटे, 3500 टर्न्स हैं उसके अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे टॉरॉइड का रेडियस निकालना तो वो कितना है बेटे, इन दोनों का मीन रेडियस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई में 2 आएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई में 2, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 25.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ध्यान रखना कि आप स्टैंडर्ड यूनिट लेकर के चलते हो, ऐसा नहीं सेंटीमीटर देखा तो सेंटीमीटर में आंसर निकाल दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो मुझे टोटल लेंथ निकालनी है टॉरॉइड की बेटे, तो किसके बराबर आएगी, वो आएगी 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है कितना भाई, 5.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इंटू में पाई,
क्या आएगा बेटे, ये आएगा मीटर में आंसर। कितना आंसर आएगा बेटे, ये मीटर आंसर आएगा, लेंथ आएगी। मेरा किससे काम है बेटे, मुझे तो स्मॉल एन निकालना है। तो स्मॉल एन किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब ये वाला जो लेंथ मैंने निकाला है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना भाई 3500 है, डिवाइडेड बाय में लेंथ कितना है आपके पास, ये आया 5.1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में बेटे पाई, जब आप इसको, ठीक है, आप इसको स्मॉल एन मान लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब स्टोरॉयड के अंदर जिसने करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई साहब, वो दे रखा है 11 एम्पियर। कितना दे रखा है, 11 एम्पियर दे रखा है। अब आप लोगों को क्या बताना बेटे, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो उसके अंदर बताना है, मतलब उसके अंदर कितना आने वाला है। तो अंदर का फॉर्मूला कितना था बेटे, म्यू नॉट इंटू एन आई था। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना बेटे, वो है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और स्मॉल एन का वैल्यू कितना बेटे, वो ये वाली वैल्यू आई है। तो कितना आंसर आएगा, 3500 डिवाइडेड बाय में 5.1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में पाई इंटू में आई आपको दे रखा बेटे 11 एम्पियर। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.02 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट दे रखा है कि भाई आपको बाहर बताना है। तो बाहर भी कितना आंसर आया था, हमारे पास 0 आया था। और जब हम मतलब उसकी एक्सिस को छोड़ करके अंदर आए थे ना, मतलब इस वाले पोर्शन पे आपको सेकंड पार्ट दे रखा है कि आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो कितना आया था भाई, 0 आया था। यहाँ कितना आया था अंदर उसके बेटे, वो भी 0 ही आया था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारा अंदर ही आया था, वो किसके बराबर था बेटे, म्यू नॉट इंटू एन आई, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला वैल्यू आ रहा है। होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी कि बेटे मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पहले वाले पार्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी करंट कैरिंग वायर वगैरह की वजह से। तो उसके अंदर 2 लॉ आते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ और कौन सा था भाई, बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर-सर्कुटल लॉ था बेटे। ठीक है, ये दोनों थे, इनकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कौन सा है बेटे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हमें क्या पढ़ना है बेटे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है। वो जो पार्ट होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अब हम लोग।